हेलो फ्रेंड्स, बुकेज हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जिंदगी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा? क्या कभी ऐसा लगा है कि आपकी किस्मत ही खराब है और आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ अच्छा होने वाला नहीं है? आज की कहानी और आज की ये किताब शायद आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट साबित हो जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। आज हम गहराई से बात करने वाले हैं शुभम कुमार सिंह की लिखी हुई एक कमाल की किताब यू बिकम वॉट यू थिंक के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, ये सफर है हार से जीत की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर और सबसे जरूरी खुद से खुद की पहचान की ओर। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये बात उस लड़के की है जो अपनी ही नजरों में गिर चुका था। नाम में क्या रखा है उसे आप खुद से जोड़कर देख सकते हैं। उसकी जिंदगी में जैसे रंगों की कमी हो गई थी। स्कूल में ग्रेड्स लगातार गिर रहे थे, घर में हर कोई उससे निराश था और वो दोस्त जो कभी जान छिड़कते थे अब धीरे धीरे दूर हो रहे थे। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की सोच बन चुकी थी। हर सुबह वो इसी डर के साथ जागता था कि आज फिर कुछ बुरा होगा। वो खुद को एक ऐसे कमरे में बंद महसूस करता था जिसकी चाबी उसने खुद ही कहीं खो दी थी। एक दिन बिना किसी मकसद के वो बस सड़कों पर चल रहा था। चलते चलते उसके कदम एक पुरानी लाइब्रेरी की तरफ मुड़ गए। उसे नहीं पता था कि वो वहां क्यों जा रहा है, उसे क्या चाहिए, बस वो उन ऊंची ऊंची अलमारियों के बीच खो जाना चाहता था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसी शांति जैसे उसे दुनिया के किसी शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का उसे बस देखता रहा और शायद उसकी आंखों की उदासी उस आदमी ने पढ़ ली थी। वो आदमी धीरे से आगे आया और मुस्कुरा कर बोला, परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? लड़के के अंदर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया। उसने बिना सोचे कह दिया, हाँ बस ये जिंदगी समझ नहीं आ रही। उस आदमी की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। उसने कहा, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है छोटे, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी सोच में है। क्योंकि सच तो ये है कि तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। सीख का पहला अध्याय, द पावर ऑफ थॉट्स। लड़के को यह बात बड़ी फिल्मी लगी। उसने पूछा, सोचने से क्या होता है? सोचने से क्या मेरे ग्रेड सुधर जाएंगे? क्या लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे? उस आदमी ने उसे एक शेल्फ के पास ले जाकर एक किताब थमा दी। यू बिकम वॉट यू थिंक। उसने कहा, इसे पढ़ो, यहां से शुरू करो। लड़के ने पहला पन्ना खोला और वहां लिखा था, द पावर ऑफ थॉट्स। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली खेल। किताब में लिखा था कि हमारे विचार ही हमारे रियलिटी के मूर्तिकार हैं। अगर आप रोज सुबह उठकर खुद को ये कहेंगे कि मैं थका हुआ हूं, तो आपका दिमाग आपके शरीर को वैसे ही सिग्नल भेजेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो धीरे धीरे आपके अनुभव बदलने लगेंगे। वहां एक शब्द लिखा था, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये कोई जादू नहीं, साइंस है। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं, ये मिट्टी की तरह है। हम अपनी सोच से इसे जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। लड़के को पहली बार महसूस हुआ कि शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। गहराई, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का रहस्य। कुछ हफ्ते बीते, लड़के ने बदलाव महसूस किया, लेकिन उसे डर था कि ये सब कहीं कुछ पलों का ना हो। वो फिर उसी लाइब्रेरी पहुंचा। वो आदमी वहीं बैठा था। लड़के ने पूछा, सर मैं पॉजिटिव सोच तो रहा हूं, लेकिन अंदर से कभी कभी पुरानी बातें खींच लेती हैं। ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का क्या चक्कर है? उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और समझाया, देखो, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड वो है जिससे तुम अभी मेरी बातें सुन रहे हो। ये तुम्हारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा है, लेकिन असली पावर हाउस तो सबकॉन्शियस माइंड है। वो 90% हिस्सा जो पर्दे के पीछे काम करता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक जहाज का कैप्टन कॉन्शियस माइंड आदेश देता है, लेकिन जहाज को चलाने वाले जो इंजन रूम के कर्मचारी हैं, सबकॉन्शियस माइंड, वो असल में जहाज की दिशा तय करते हैं।
अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ बैठा है कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो आपका कॉन्शियस माइंड चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, आपका अंदरूनी सिस्टम आपको वापस वहीं खींच लाएगा। लड़के ने घबरा कर पूछा, तो क्या मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा? उस आदमी ने कहा, बदल सकते हो, रीप्रोग्रामिंग के जरिए। रीप्रोग्रामिंग की तकनीकें, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन। शुभम कुमार सिंह अपनी किताब में बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए 3 हथियार सबसे बड़े हैं: एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन। एफर्मेशंस ये वो छोटे छोटे वाक्य हैं जो आप खुद से बार बार कहते हैं। मैं काबिल हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हूँ। शुरू में ये झूठ लगेगा, लेकिन बार बार दोहराने से ये आपके सबकॉन्शियस की दीवारों को तोड़कर अंदर समा जाएगा। विजुअलाइजेशन, इसका मतलब है अपनी सफलता को सिनेमा की तरह अपने दिमाग में देखना। अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां तुम जाना चाहते हो। जब तुम उसे महसूस करते हो तो यूनिवर्स को लगता है कि ये सच है। मेडिटेशन, अपने विचारों के शोर को शांत करना। जब मन शांत होता है तभी बीज बोए जा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। कहानी आगे बढ़ती है। लड़का अब हर दिन इन तकनीकों का अभ्यास कर रहा था, लेकिन अब उसे एक और बड़ी चीज सीखनी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। उस लाइब्रेरी वाले आदमी ने उसे एक बहुत बड़ी बात कही, तुम्हारे विचार और भावनाएं वाइब्रेशन पैदा करती हैं। ये ब्रह्मांड एक रेडियो की तरह है। अगर तुम दुख के स्टेशन पर ट्यून करोगे तो तुम्हें सिर्फ दुखी गाने ही सुनाई देंगे। अगर तुम खुशी और कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के स्टेशन पर ट्यून करोगे तो वैसी ही चीजें तुम्हारी तरफ खींची चली आएंगी। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको उसे महसूस करना होगा। अगर आप एक महंगी कार मांग रहे हैं लेकिन अंदर से डर महसूस कर रहे हैं कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप कमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कार को नहीं। नेगेटिविटी से निपटना, रीफ्रेमिंग का हुनर। पर दोस्तों, क्या ये इतना आसान है? क्या कभी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे? लड़के ने भी यही पूछा। सर, कभी कभी बहुत डर लगता है, तब क्या करूं? आदमी ने कहा, नेगेटिविटी को मारना नहीं है, उसे रीफ्रेम करना है। अगर मन कहे मैं फेल हो जाऊंगा तो उसे चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या मेरे पास इस बात का कोई पक्का सबूत है? नहीं? तो फिर मैं ये क्यों ना सोचूं कि मैं इस बार और बेहतर तैयारी करूंगा। अपनी सोच के वकील मत बनो, अपनी सोच के जज बनो। हर विचार को परखो, क्या ये तुम्हारी ग्रोथ में मदद कर रहा है? अगर नहीं तो उसे बदल दो। माइंड बॉडी कनेक्शन, स्वास्थ्य और सोच। अंत में इस किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है, माइंड बॉडी कनेक्शन। लड़का थका हुआ रहता था, बीमार रहता था। उसे समझ आया कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नाम का जहर पैदा करता है, और जब हम खुश होते हैं तो डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे अमृत। पॉजिटिव सोच सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये आपकी सेहत की दवा है। जो लोग मुस्कुराते हैं, जो लोग शुक्रगुजार रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। महीनों बाद वो लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चाल बदल गई थी, उसकी बातों में आत्मविश्वास था, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अब चमक थी। लाइब्रेरी का वो आदमी गायब हो चुका था, या शायद वो लड़का अब खुद अपनी जिंदगी का वो शांत आदमी बन चुका था। तो दोस्तों, शुभम कुमार सिंह की ये किताब हमें बस एक ही बात सिखाती है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का रिफ्लेक्शन है। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। याद रखिए, आज से ही, अभी से ही अपने विचारों पर पहरा देना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारी ये लंबी समरी और ये कहानी अच्छी लगी तो बुक एज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी अच्छी किताबें आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। खुश रहिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार किताब के साथ।